हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट ग्रो एप्लीकेशन में तो आप उसमें कवर ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में ग्रो एप्लीकेशन में कवर ऑर्डर लगाकर दिखाने वाला हूं। दोस्तों कवर ऑर्डर का मतलब होता है स्टॉप लॉस लगाना, लेकिन कवर ऑर्डर का फायदा यह है कि आप कवर ऑर्डर के साथ बाई करते हैं तो आपके स्टॉक में पोजीशन बनती इमीडिएट उस पोजीशन में आपका स्टॉप लॉस लग जाता है, जो कि आपको नुकसान से बचाता है। लेकिन दोस्तों एक बात इसमें यह है कि आप कवर ऑर्डर को सिर्फ इंटरडे ट्रेडिंग में ही यूज कर सकते हैं। आप डिलीवरी ट्रेडिंग में कवर ऑर्डर का यूज नहीं कर सकते हैं। आपको इंटरडे ट्रेडिंग में कवर ऑर्डर इसलिए दिए गए ताकि आप इंटरडे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने नुकसान को कम कर सकें इमीडिएट स्टॉप लॉस लगाकर। तो आज मैं उसी प्रोसेस को बताने वाला हूं कि आप कवर ऑर्डर का यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आपको यहाँ पर ऊपर की ओर एक्सप्लोर में क्लिक है तो आपको एक्सप्लोर में पूरा एक ग्रो का होम पेज नजर आ रहा होगा। अब आपको यहाँ पास उसके साइड में आपको होल्डिंग दिखेगा, लेकिन हमारा कुछ भी स्टॉक्स होल्डिंग नहीं है तो होल्डिंग ब्लैंक शो हो रहा है। उसके बाद आता है वॉच लिस्ट। तो यहाँ पास मैंने वॉच लिस्ट कुछ वॉच लिस्ट ऐड करके रखे हुए हैं। पूनम वॉच लिस्ट, ETFs, पूनम्स, ये सारा वॉच लिस्ट मैंने बनाकर रखे हुए हैं, जिसमें मैंने स्टॉक्स भी ऐड करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वॉच लिस्ट बनाना नहीं आता है, उसमें आपको स्टॉक्स ऐड करना नहीं आता है, प्लस अगर आप कोई स्टॉक्स को रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आपसे नहीं हो रहा है, तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर रखे हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, उसमें स्टॉक सेट कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस आप सीख सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं कवर ऑर्डर में। तो दोस्तों अगर आपको वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक सेट करना है तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर एड स्टॉक्स के ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्च बार में अपने स्टॉक सर्च करके राइट की ओर आपको सेव का आइकॉन दिखेगा। अगर आप सेव का आइकॉन में क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉक्स वॉच लिस्ट में सेव हो जाएगा। मैं एक सिंपल आपको बता दूं, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आता तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्टॉक सेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपली आपको स्टॉक सेट करने के बाद जो भी स्टॉक्स में आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको बाय वाले बटन में क्लिक कर लेना है। बाय वाला बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो रहा है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर डिलीवर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आप देख रहे हैं आपके सामने एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन नहीं आता है। वहीं अगर मैं इंटरडे में क्लिक करूंगा तो यहाँ पास मेरे को एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन आता है, मतलब कि आप अपना कवर ऑर्डर इंटरडे में ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं इंटरडे में क्लिक करते हैं एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन आता है, डिलीवरी में क्लिक करते हैं आपका एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन चला जाता है। तो यहाँ पास दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप कवर ऑर्डर का यूज सिर्फ इंटरडे में यूज कर सकते हैं। तो इंटरडे में क्लिक करते यहाँ पास हमारे सामने एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पास आपको एड स्टॉप लॉस में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पास आपको नीचे की ओर स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन आ चुका है। तो अब बारी आती है क्वांटिटी सेलेक्ट करने की। अब आप कोई भी स्टॉक्स को NSE में बाई करना चाहते हैं कि BSE में। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप इसी में जाकर एक बार क्लिक करेंगे तो आपको ये चेंज होते जाएगा, NSE से BSE, BSE से NSE। वो आपके ऊपर है कि आप किस में बाई करना चाहते हैं। दोनों के प्राइस में एकदम ही नॉर्मल डिफरेंस रहता है। मैं हमेशा NSE बाई करता हूं तो NSE सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पास मैं क्वांटिटी सेलेक्ट कर लूंगा कि आप कितना क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं। वहां पास आपको अपना क्वांटिटी फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ पास नहीं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, नहीं कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, इसलिए मैं नॉर्मली आपको बाई करके दिखाने वाला हूँ, मतलब क्या आपको प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो मैंने सिंपली एक क्वांटिटी लिख लिया है। उसके बाद बारी आती है प्राइस की। तो दोस्तों अगर आप लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप मार्केट प्राइस में जाकर एक बार क्लिक करेंगे तो लिमिट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पास आप अपना लिमिट प्राइस डाल सकते हैं। जैसे कि अभी 103 रुपये 5 पैसे चल रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि करेक्ट 103 रुपये में बाई करेंगे तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस में 103 रुपये लिख कर बाई कर सकते हैं। लेकिन उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ता है। 103 रुपये आएगा तभी आपका पोजीशन क्रिएट होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको इमीडिएट अभी बाई करके दिखाने वाला हूं, तो मैं मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ पास आपको जो भी मार्केट प्राइस है उसमें आपका स्टॉक्स इमीडिएट बाई हो जाएगा। तो अभी मैंने मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बारी आती है स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों स्टॉप लॉस यहाँ पास हमारे सामने आ चुका है, स्टॉप लॉस का ऑप्शन। यही स्टॉप लॉस को हम कवर ऑर्डर कहते हैं। कुछ ब्रोकर फर्म में CO ऑर्डर करके लिखा होता है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन में कवर ऑर्डर का ऑप्शन नहीं है क्या। लेकिन दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन में आपको CO ऑर्डर न लिख के सीधा एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन दे देता है, वही आपका कवर ऑर्डर है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा अपने स्टॉप लॉस लिख सकते हैं। जैसे कि भी NHPC का प्राइस चल रहा है 103 रुपया। अब मैं चाहता हूं कि जब भी नीचे गिरकर 100 रुपये तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको 100 रुपये लिख लूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एकदम ही सिंपल है कवर ऑर्डर में बाई करना। हमने यहाँ पर इंटरडे सेलेक्ट किया, क्वांटिटी सेलेक्ट किया, हमने प्राइस सेलेक्ट किया कि मार्केट में लेना चाहते हैं कि लिमिट प्राइस में। उसके बाद हम यहाँ पास एड स्टॉप लॉस में क्लिक करके स्टॉप लॉस लगा दिया है। एकदम ही सिंपल प्रोसेस है। अब आपको सिंपली बाय बटन में क्लिक कर देना है तो आपका पोजीशन भी बन जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी लग जाएगा। तो यहाँ पास हम डन बटन में क्लिक कर लेते हैं।
डन बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा एनएचपीसी में पोजीशन बन चुका है। हमारा एवरेज प्राइस यहाँ पास लिखा हुआ है 103 रुपये 20 पैसा, मतलब कि हमारा 103 रुपये 20 पैसा में हमारा पोजीशन बना हुआ है, मतलब कि एक क्वांटिटी उतने में बाई हुआ है। अब यहाँ पास आपको डाउट होगा कि हमारा स्टॉप लॉस किधर गया, तो अब आपको स्टॉप लॉस को देखने के लिए यहाँ पास पोजीशन के बगल में ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पास आपको ऑर्डर में आ जाना है। ऑर्डर में आते ही यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे सामने दो चीज शो कर रहा है। जो पहला चीज ये है कि हमने एनएचपीसी का इंटरडे में पोजीशन बनाया है, वो यहाँ पास बाई करके लिखा हुआ है एक क्वांटिटी कितने एवरेज प्राइस में 103 रुपये 20 पैसा में, तो ये तो हो गया हमारा जो बाई हुआ वो। लेकिन ये सेकंड वाला वो है जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था, यहाँ पर सेल एसएल करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमने सेल करने के लिए जो स्टॉप लॉस लगाया है एनएचपीसी में वो यहाँ पर शो कर रहा है। इंटरडे में स्टॉप लॉस लगा हुआ है एक क्वांटिटी के लिए कितने रुपए में लगा हुआ है, 100 रुपए में लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 100 रुपए में स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इंटरडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कवर ऑर्डर का यूज करना चाहिए ताकि आप बाई करते ही इमीडिएट स्टॉप लॉस लगा सकें। मतलब कि अगर आप कवर ऑर्डर में बाई करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस इमीडिएट लग जाएगा, आपको अलग से स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये दोस्तों इंटरडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कवर ऑर्डर। तो दोस्तों अब ये तो मैंने कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस लगाकर दिखा दिया है। अब अगर आपकी इच्छा है कि आप अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं, अब जैसे कि आपने 100 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगाया है, अब चाहते हैं कि मैं 101 रुपया आएगा उसी में ही अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा, तो यहाँ पर सबको कवर ऑर्डर को मॉडिफाइड करना कैसे है, तो आपको इसी ऑर्डर में आ जाना है। ऑर्डर में आने के बाद अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लिया है, उसके बाद मॉडिफाई बटन में क्लिक कर दूंगा। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको एकदम ही नॉर्मल चेंजेस करना है। चेंजेस में क्या करना है, सिर्फ आपको अपना ट्रिगर प्राइस को मॉडिफाइड करना है। यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा ऐसा ट्रिगर प्राइस 100 रुपीज लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ पास 101 रुपये लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पास मैंने ऐसा ट्रिगर प्राइस को 100 रुपये से 101 रुपया लिख लिया है। उसके बाद मॉडिफाई सेल में क्लिक कर दूंगा, एकदम ही सिंपल है ग्रो एप्लीकेशन में। उसके बाद मैं यहाँ पास डन बटन में क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पास आपको दिखाता हूँ जो पहले हमारा यहाँ पास स्टॉप लॉस 100 रुपये के लिए लगा हुआ था वो अब यहाँ पास 101 रुपये के लिए लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने कवर ऑर्डर को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं एकदम आसानी से। अब दोस्तों कवर ऑर्डर में पोजीशन तो बना लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पास लोग गलती ये करते हैं कुछ ब्रोकर फर्म में अगर आप कवर ऑर्डर में लगे हुए स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करते हैं तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कर लिया, मतलब कि जो भी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ इसमें क्लिक करूंगा, और अगर यहाँ पास मैं इस लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ पास हमारा पोजीशन भी स्क्वायर अप हो जाता है कवर ऑर्डर में अगर आप बाई किए हैं या फिर बी ऑर्डर में अगर आप बाई किए हैं। तो कुछ ब्रोकर फर्म में ऐसा होता है, लेकिन ग्रो एप्लीकेशन में आपको फायदा ये है कि अगर आप यहाँ पास कवर ऑर्डर में बाई किए हैं और ऑर्डर में जाकर अपने पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं तो भी आपका पोजीशन स्क्वायर अप नहीं होगा। ग्रो एप्लीकेशन में आपको ये फायदा है। लेकिन कुछ ब्रोकर फर्म में अगर आप कवर ऑर्डर या फिर ब्रैकेट ऑर्डर में बाई करते हैं तो आप भूल के भी अपना जो भी पेंडिंग ऑर्डर उसको कैंसिल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पास ग्रो एप्लीकेशन में चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पास अपना पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करने जा रहे हैं, हम कैंसिल करके देखते हैं हमारा ये पोजीशन स्क्वायर अप होता है नहीं, क्योंकि कुछ ब्रोकर फर्म में स्क्वायर अप हो जाता है। तो अब यहाँ पास ऑर्डर में आ जाता हूँ। ऑर्डर में आने के बाद अब मैं यहाँ पास इस पेंडिंग ऑर्डर मतलब कि स्टॉप लॉस ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पास मैं कैंसिल बटन में क्लिक करके यस कैंसिल में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पास हमारा सेल ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। अब मैं यहाँ पास डन बटन में चले जाता हूँ। डन बटन में आने के बाद अब यहाँ पास हमारा जो स्टॉक्स हमने जो बाई किया था वो ये है और हमने जो कैंसिल किया है वो ये है। यहाँ पास लिखा हुआ है सेल एसएल करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारे पोजीशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि हमने कैंसिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पास पोजीशन में जाकर चेक करता हूँ कि हमारा पोजीशन अभी है या नहीं। तो यहाँ पास हम पोजीशन में आ जाते हैं। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पर सब देख सकते हैं हमारा पोजीशन अभी भी एनएचपीसी में बना हुआ है, जो कि हमने एवरेज प्राइस जिसमें बाई किया था एक क्वांटिटी में पोजीशन बना हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रो एप्लीकेशन का फायदा है, अगर आप कवर ऑर्डर के साथ बाई करते हैं और अपने पेंडिंग ऑर्डर जो भी पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है स्टॉप लॉस ऑर्डर उसको कैंसिल करते हैं तो भी आपका पोजीशन स्क्वायर अप नहीं होगा। जबकि अन्य ब्रोकर फर्म में कवर ऑर्डर फिर ब्रैकेट ऑर्डर में बाई करते हैं, अगर आप उसको पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करते हैं तो आपका पूरा का पूरा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाता है। लेकिन ग्रो एप्लीकेशन में आपका ये फायदा है। तो दोस्तों अब मैंने आपको कवर ऑर्डर लगाकर दिखाया, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाइड भी करके दिखा दिया है, प्लस मैंने उसको कैंसिल भी करके दिखा दिया है। अब पोजीशन को स्क्वायर अप करना है तो यहाँ पास आपको पोजीशन में आ जाना है। अब आप जिस पोजीशन को स्क्वायर अप करने वाले हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक करके यहाँ पास आपको एग्जिट बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमने इंटरडे में बाई किया था इंटरडे सेलेक्ट है, एनएससी में बाई किया था एनएससी सेलेक्ट है। हमारे सामने एक ही
ही क्वांटिटी अवेलेबल था तो एक क्वांटिटी पहले से लिखा हुआ है। अगर आपके पास 10 क्वांटिटी है तो यहाँ पास आप क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं जितना क्वांटिटी को आप सेल करना चाहते हैं। हमारे पास मिनिमम एक ही है तो एक पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद बारी आती है मार्केट और लिमिट प्राइस की। तो दोस्तों अगर आप जो भी मार्केट प्राइस चल रहे हैं उसमें इमीडिएट सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस क्लिक कर लेना है। और अगर आप कोई लिमिट प्राइस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पास आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको लिमिट प्राइस का ऑप्शन आता है। जैसे मैं यहाँ पास एक बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पास हमारे सामने लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आ जाता है। वही अगर मैं फिर से एक बार क्लिक करूंगा तो हमारे सामने फिर से मार्केट प्राइस आ जाता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको इमीडिएट बाय करके दिखाने वाला हूं तो मैं मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना है, सेल बटन में क्लिक करते ही आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पास हमारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुका है। अब मैं यहाँ पास डन बटन में क्लिक कर लेता हूँ। डन बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब पोजीशन में आ चुके हैं। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पर सब देख रहे हैं हमारा पोजीशन यहाँ पास ब्लर शो हो रहा है, मतलब कि हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। और यहाँ पर सबको क्वांटिटी भी 0 लिखा हुआ शो होगा यहाँ पास कॉर्नर में, मतलब कि हमारा यहाँ पास स्टॉक सेल हो चुका है, मतलब कि पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है, एक भी क्वांटिटी नहीं बचा है। अब मैं आपको फिर से कंफर्मेशन के लिए ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ पास हमने एनएचपीसी का जो बाय किया था वो ये है, हमने जो स्टॉप लॉस लगाकर कैंसिल किया वो ये है, और अभी हमने लास्ट में जो सेल किया एनएचपीसी के स्टॉक्स को वो ये है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कवर ऑर्डर में बाय कर सकते हैं। कवर ऑर्डर को मॉडिफाइड करके कवर ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं, प्लस अपने पोजीशन को अलग से सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो को लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।